नमस्कार। हार्ट सिद्धि में आपका स्वागत है। भगवद गीता पर हमारी ये जो यात्रा है, आज एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से सब कुछ बदल जाता है। मतलब कृष्ण के सिखाने का अंदाज, उनकी बातों की गहराई और उनका वो अपनापन, सब कुछ एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। अब तक कृष्ण अर्जुन को अनुशासन और कर्म के रास्ते पर गाइड कर रहे थे, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल रहे हैं, परमात्मा को और खुद को सच में जानने का दरवाज़ा। पता है, कृष्ण का ये अध्याय सिर्फ जानकारी या ज्ञान के बारे में नहीं है, ये विज्ञान के बारे में है। मतलब वो समझ जो सिर्फ पढ़ने सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से आती है। ये ईश्वर के बारे में जानने और ईश्वर को सच में जानने के बीच का फर्क है। फर्क जमीन आसमान का है। ठीक वैसे ही जैसे आम पर एक पूरी किताब पढ़ लेना एक बात है और उस रसीले आम को खुद चखना, उसकी मिठास को महसूस करना, बिल्कुल दूसरी। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम सिर से दिल तक की इस खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ दिमागी समझ से शुरू होकर दिल से महसूस होने वाले अनुभव तक जाती है, जहां कोई भी जानकारी सिर्फ दिमाग में एक ख्याल बनकर नहीं रहती, बल्कि हमारे वजूद का, हमारे होने का हिस्सा बन जाती है। कृष्ण यहाँ दो तरह के ज्ञान की बात करते हैं। पहला है ज्ञान, यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम इकट्ठा करते हैं, जो हमारे दिमाग में रहती है। और दूसरा है विज्ञान, यानी वो एक्सपीरियंस्ड विजडम जो सीधे हमारे दिल को छूती है, उसे बदल देती है और हमारी आत्मा को जगा देती है। एक सिर्फ विचार पैदा करता है, पर दूसरा जागरण लाता है। मेरे बच्चे, जानकारी तो बस पहला कदम है। असली यात्रा तो अनुभूति है और मंजिल है रूपांतरण। तुम मुझे बाहर से जान सकते हो, एक विचार की तरह, या तुम मुझे अंदर से जान सकते हो, एक मौजूदगी की तरह। एक तुम्हें मेरे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा, दूसरा तुम्हें मुझ में जगा देगा। अब जरा इसे आज के जमाने से जोड़कर देखते हैं। हम सब एक इन्फॉर्मेशन के महासागर में जी रहे हैं, है ना? गूगल पर सब कुछ है, लाखों किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं, सब हमारी उंगलियों पर। लेकिन इतनी सारी जानकारी के बावजूद हम में से कितने ही लोग अंदर से खोया हुआ, अधूरा सा महसूस करते हैं? कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ज्ञान सिर्फ दिमाग में रहता है, वो दिल को नहीं बदल पाता। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये हमारे जानने और हमारे करने के बीच की गहरी खाई को कितनी सच्चाई से दिखा रही है। हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन से शांति मिलेगी, लेकिन क्या हम सच में रोज बैठते हैं उस शांति के लिए? हम जानते हैं कि घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हमारी एनर्जी खत्म कर देता है, पर क्या हम सच में रुकते हैं? बस यही ज्ञान और विज्ञान का असली अंतर है। एक है जानना और दूसरा है जीना। और यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम सब जानकारी में तो डूब रहे हैं, लेकिन अनुभव के लिए, उस सच्ची गहरी फीलिंग के लिए प्यासे हैं। और बस इसी मोड़ पर कृष्ण अर्जुन को और हम सभी को अपने अंदर और गहराई से उतरने का न्योता देते हैं। अब इस चर्चा का सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला हिस्सा शुरू होता है। यहाँ कृष्ण वो राज खोलते हैं कि कैसे उनका वजूद, उनकी मौजूदगी इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में बुनी हुई है। ये एक ऐसा सच है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जब तुम मेरी प्रकृति को समझोगे, तो तुम सृष्टि की प्रकृति को समझ जाओगे। हर वो चीज जो चलती है, सांस लेती है, चमकती है, वो मुझसे होकर ही बहती है। अगली बार जब प्यास लगे और पानी पियो ना, तो उस पानी के स्वाद में, उस ठंडक में जो तुम्हारी रूह को सुकून देती है, मुझे महसूस करना। मैं ही जल का स्वाद हूं। मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। उस रोशनी को महसूस करना जो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात सुकून की चादर उड़ा देती है, वो मेरा ही रूप है। मैं ही वो प्रकाश हूं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। मैं इस धरती की सुगंध हूं, बारिश के बाद मिट्टी की वो सौंधी सौंधी महक या किसी फूल की वो भीनी भीनी खुशबू, उन सब में मैं ही तो हूं। मैं हर जीव में जीवन की शक्ति हूं। और जब तुम मुझे हर चीज में देखने लगोगे, तो तुम हर चीज को प्रेम से देखने लगोगे। जब हमें ये एहसास होता है कि ईश्वर सिर्फ किसी मंदिर या किताब में नहीं, बल्कि उस हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं, उन लोगों में है जिनसे हम रोज मिलते हैं, और यहाँ तक कि उन मुश्किल पलों में भी है जब हम बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करते हैं, तब हमारे अंदर एक बहुत गहरा बदलाव शुरू होता है। विज्ञान का यही वो शांत एहसास है जो कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं किसी बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत चीज का हिस्सा हूं। जरा सोचिए,
जब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस होने लगेगी तो हमारे फैसले कैसे बदलेंगे? जब दूसरों में भी उसी डिवाइन का अंश दिखेगा तो झगड़े कितने कम हो जाएंगे, और जब ये महसूस होगा कि वो हर पल हमारे साथ चल रहा है तो दिल अपने आप कितना नरम हो जाएगा। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये गीता का 7वां अध्याय है और न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 7 का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है जो इस अध्याय के मैसेज से पूरी तरह मेल खाता है। अंक 7 की ऊर्जा है आत्मनिरीक्षण की, अंदरूनी ज्ञान की और एक आध्यात्मिक प्यास की। ये नंबर हमें सतह पर जीना छोड़कर अपने अंदर की दुनिया को खोजने के लिए उकसाता है। ये अध्याय हमारे अंदर के उसी साधक को, उसी सीकर को जगाता है जो गहरे जवाबों की तलाश में है। इस साधक की ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस एफर्मेशन को अपने मन में दोहराया जा सकता है। आंखें बंद करके बस ये महसूस करें, सत्य मेरे सामने प्रकट होता है, मैं तैयार हूं। और अब कृष्ण सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरी बात सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर बड़े बड़े रिचुअल्स या परफेक्ट होने से भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है। बहुत से लोग मुझे पूजा पाठ से खोजते हैं, कुछ शास्त्रों से, कुछ मौन में, कुछ सेवा में, लेकिन जिसे मैं अपने सबसे करीब रखता हूं वो है जो मुझे ईमानदारी से खोजता है। परफेक्शन नहीं, बल्कि इरादे की पवित्रता। मुझे जानने के लिए तुम्हें संत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सच्चा होने की जरूरत है। इस अंदरूनी यात्रा में आपकी मदद के लिए यहाँ 2 प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र समर्पण और डिवाइन कनेक्शन के लिए है, और KNO डिवाइन फ्लो ये स्विच वर्ड आपकी इंट्यूशन और गहरी समझ को जगाने के लिए है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। ईमानदारी से अपने अंदर झांककर खुद से पूछें, इस समय मैं अपनी जिंदगी में किस सच्चाई की तलाश कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप शिद्दत से ढूंढ रहे हैं? अपने इस सच्चे जवाब को नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें ये जानने में बहुत खुशी होगी कि आपकी खोज क्या है। हम हर बार एक साधक के सबसे ईमानदार कमेंट को चुनेंगे, उसे फीचर करेंगे और अपने अगले विश्लेषण में विजेता का नाम भी घोषित करेंगे। ये आपकी ईमानदारी का सम्मान करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आप इस यात्रा को हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं और इन गहराइयों को मिलकर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हार्ट सिद्धि चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका हर एक जुड़ाव हमें इस तरह के और विश्लेषण बनाने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। अगली बार हम 8वें अध्याय में कदम रखेंगे, जहां कृष्ण उस शाश्वत का राज खोलेंगे, वो जो कभी नहीं मरता। एक बहुत ही शक्तिशाली दरवाजा खुलने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक खोजते रहिए।